दोस्तों आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। ये पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह जो पौधा है ये किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बड़े बड़े आर्षी महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत जो है चमत्कारिक प्रयोग है। हमारा मकसद है भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधे की चमत्कारिक शक्तियां की जो विशेष जानकारी है वह इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हमारा एक ही मकसद है दोस्तों कि पेड़ पौधे की जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधे की जो है अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों हर पेड़ पौधे की जो है अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख लें, या किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में जो है जरूर काम आता है। और इनमें जो है कुछ ना कुछ जो है चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें जो है पेड़ पौधे का सम्मान करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष तौर से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधे में यह जो शक्तियां पाई जाती हैं या फिर जो बीमारी को दूर करने के लिए जो औषधि गुण पाए जाते हैं वह भगवान विष्णु जी के कारण ही हो पाता है। दोस्तों देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे में अपना जो है निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम जो है सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक जो है कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे दोस्तों कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आज की वीडियो को मिस कर दी तो सारी जिंदगी जो है आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना, वरना आपको दोस्तों जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में दोस्तों जो है हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर मिल जाए, तो चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप जो है शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते में आप जो है घूमने के लिए निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसा समय जो है यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप जो है लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से आप जो है कई प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप जो है ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं आप सभी दर्शकों को रोज बोलता हूं और हर दिन के वीडियो में एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप जो है कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को जो है दोस्तों सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसकी चमत्कारिक फायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, परंतु उसमें जो है चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं। जो नीले रंग के जो है कटेरी होता है उसमें चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं। तो जो सफेद रंग की कटेरी होता है जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से
धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है। इसके 5 से 7 जो है दोस्तों दुर्लभ प्रयोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को दोस्तों आप जो ध्यान से जरूर देखना दोस्तों। माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है उसके जड़ के नीचे जो है हीरे जवाहरात, सोने चांदी या फिर सोने का कलश आदि जो है दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे जो है दोस्तों धन गढ़ा होता है, जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं। समझ जाइए कि उसके नीचे में जो है जमीन में निश्चित रूप से जो है गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ जो है दोस्तों धन जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन यह जो है 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जो है शमशान में उगते हैं, तो इस पौधे के नीचे में अत्यधिक धन मिलता है। दूसरी मंदिर के पास में सफेद रंग की जो कटेरी लगी हो उसमें भी मिलता है। और जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है उसके नीचे में जो जमीन के नीचे में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन जो है उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माता लक्ष्मी जो है तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप जो समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपकी जीवन से जो दुख है, परेशानी है, गरीबी है, निर्धनता है, रोग दोष है आदि व्याधा जो है, कर्ज की समस्या है, जैसे कर्ज है, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी है, जड़ से जो है दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प जो है मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को अगर जो है सफेद कटेरी का जो है पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसके पेड़ में अमृत की जो है एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमारी पीड़ा व्यक्ति जो है, बीमार पड़ा जो व्यक्ति है, खाट में जो पड़ा व्यक्ति है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवादी हो जाते हैं। आपके ऊपर में करा दिया, जैसे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर जो है दोस्तों तंत्र बाधा करा दिया है, जिसके कारण आप जो है लंबे समय से बीमार हैं या फिर आप जो है बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जड़ जो है सारी तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको जो है रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। या इसका जो है दोस्तों जबरदस्त, पावरफुल और शक्तिशाली चमत्कारिक प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि दोस्तों इसकी जड़ को जो है लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे में दबा करके रखा जाए तो सपने के माध्यम से जो है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। दोस्तों कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सके, तो अपने तकिया के नीचे में दोस्तों आप जो है लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट करके रखने से, लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें इसके जड़ को लपेट करके रखने से भूत भविष्य वर्तमान जो है दिखाई देता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र जो है भूत भविष्य वर्तमान दृश्य देखने वाला सिद्ध कर ले। आपको तंत्र मंत्र की जो किताबें हैं, ऐसे में जो है मंत्र की सारी जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भविष्य देखने वाला जो मंत्र है आपको किताबों में मिल जाएंगे। हाथ में जो है आप दोस्तों इस जड़ को रखना और केवल 108 बार वह मंत्र को पढ़ना। मंत्र जो है दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना और आप जो है दोस्तों भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएंगे। सफेद कटेरी की जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन जो है शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल वास्तु शास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बात पर जो है गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन जो है हमेशा शांत रहता है मन में।
किसी भी प्रकार की अगर अस्थिरता को यह आने नहीं देता है। इसकी जड़ बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में जो है दोस्तों तंत्र बाधा नहीं लगता है। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की जो है कटेरी लाए। अगर कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इनमें से जरूर काम करेंगे। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे जो है दोस्तों घर परिवार का जो तंत्र बाधा से बचाव होता है। घर में मां लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती है, उस घर में आप समझ सकते हैं दोस्तों कभी भी जो धन की कमी नहीं होती है, ऐसा घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है तो किसी भी शनिवार में करके इसके जड़ और फूल को निकाल करके ले आए और इन दोनों को काले कपड़े में बांध करके शत्रु का नाम लेते हुए फूल और जड़ को नदी में प्रवाहित करने से हर प्रकार का जो शत्रु है वह दूर हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लीजिए जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके दांतों में दर्द रहता है, तो कटेरी के बीज को पीस करके जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर इसे लगाए तो यह दांत दर्द को जो है ठीक करता है। या फिर इसके बीज का जो धूम्र करने से, जो धूम्रपान करने से, या फिर इसके जो दोस्तों बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका जो धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर आप जो इसे बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो दोस्तों आप जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह पौधा भविष्य में कहीं मिल जाता है तो यह जानकारी, यह प्रयोग जो है आप जरूर कर लेना। यह सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपने जीवन में अपने आंखों में देख सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग है। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचे, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीप दान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं।
दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी, वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है, तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है, वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए, तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है, वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भर कर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों, क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहे। भक्तों, नींबू को तंत्र शास्त्र में बहुत प्रभावी और ऊर्जावान समझा गया है। इसकी तेज अम्लीय प्रकृति और ऊर्जात्मक गुणों के कारण इसे नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। नींबू देवी काली और भैरव बाबा को भी समर्पित होता है, इसलिए तांत्रिक साधना में इसे खास स्थान हासिल है। भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में नींबू का विशेष महत्व है। यह न केवल भोजन में उपयोगी है, बल्कि इसे नकारात्मक शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र दोष, बुरी नजर और व्यापार में बाधाओं को दूर करने के लिए भी उपाय किया जाता है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो, तो नींबू के कुछ प्रभावशाली उपाय और टोटके करने से राहत मिलती है। इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए नींबू के महा उपाय और टोटके को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। भक्तों, एक हरा नींबू और 2 मिनट में शत्रु का सफाया। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से 1000 क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा यह उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु ने बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी तरह से आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं,
तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, पूरा समझे, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु है, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय हम आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है। वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा, और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त श होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। यह बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ का रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगला ना हो। आप देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना, आज जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है, पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है, काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके न, ऐसे जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस तरीके जैसा आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू को आप क्या करना है, नींबू पकड़ना है एक हाथ में, और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं, हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए,
जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध ले, पोटली टाइप की बना लेंगे और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहां है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें, घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देना है कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलटकर नहीं देखना, घर आकर हाथ पैर धोले और 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रिया या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए, यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है यह आपके जीवन में धन को लाने का और का काम भी करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। आइए भक्त नींबू से जुड़े कुछ छोटे छोटे मगर चमत्कार, एक सरल उपाय भी जान लेते हैं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नींबू को तंत्र शास्त्र में अत्यधिक प्रभावी वस्तु समझा गया है? जैसे नकारात्मक ऊर्जा का नाश, नींबू की ऊर्जा कमक तरंगे बुरी शक्तियों को खत्म करती है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, नींबू का उपयोग भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। शत्रु बाधा से बचाव, नींबू से किए गए उपाय शत्रु को कमजोर करते हैं और उनकी बुरी योजना को निष्फल कर देते हैं। व्यापार और धन में वृद्धि, दुकान या घर में नींबू रखने से आर्थिक बाधाएं होती हैं। आइए भक्तों, शत्रु नाश और मुक्ति के लिए नींबू के विशेष उपाय जान लेते। जैसे पहला चमत्कार, एक सरल उपाय है नींबू से शत्रु बाधा हटाने का। अचूक उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक हरा ताजा नींबू लें, फिर आप इसे अपने सिर पर 7 बार घुमाएं, फिर किसी सुनसान स्थान पर जाकर इसे चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करने से आपके शत्रु की नकारात्मकता और बाधा खत्म हो जाएगी। दूसरा चमत्कार, एक सरल उपाय है नींबू से शत्रु को वश में करने का उपाय। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शुक्रवार की रात एक नींबू लें, फिर उस पर काले काजल से शत्रु का नाम लिखें, फिर उसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु को वश में करने के लिए बहुत प्रभावी होता है। तीसरा चमत्कार, एक सरल उपाय है नींबू से तांत्रिक रक्षा। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटें, फिर इसे घर के चारों कोनों में रख दें, फिर आप अगले दिन इन्हें बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के से रक्षा करता है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू और हनुमान जी का उपाय। इस विशेष उपाय को करने के लिए आप किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, फिर आप हनुमान जी के चरणों में एक नींबू रखें और प्रार्थना करें, फिर बाद में इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे शत्रु की नकारात्मक शक्तियां आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। 5वां चमत्कारिक उपाय है नींबू
और लौंग से शत्रु बाधा नाश उपाय कैसे करना है, तो सबसे पहले आप किसी भी शनिवार को एक नींबू ले, उसमें 4 लौंग चुभ हनुमान जी के सामने रखें और 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर इसके बाद इस नींबू को अपने पास रखें। यह उपाय शत्रुओं से बचाव के लिए बहुत प्रभावी है। छठा, चमत्कारिक सरल उपाय है। नींबू से ऊपरी बाधा और तांत्रिक प्रभाव हटाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया या काला जादू किया है, तो नींबू से यह उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात अपने ऊपर से नींबू 7 बार उतारें, फिर इसे किसी पानी